अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर जो काफ़ी पहले आपने पढ़ा था, ये समझ लीजिए कि आज आपको बताना है, मैं पूछता जाऊंगा इंशाल्लाह, और स्क्रीन पर सॉल्व होते जाएंगे एक्सरसाइजेस, जिससे आपका फ़ायदा हो और पिछले चैप्टर्स आप रिवाइज कर लें। देखिए, जो हमारा कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, सिलेबस उसके ताल्लुक से आपको ये बताया जा चुका है कि ये 5 मेजर जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, 5 मेजर इसके कंपोनेंट्स। यानी अगर सिलेबस की बात करें तो हम सबको कलिमा की 3 अक़साम यानी इस्म, फ़ेल, हर्फ के बारे में तफसील से पढ़ना है। और दूसरा जो अहम है वो ये कि इस्म पढ़ते वक्त जुमला इस्मिया और फ़ेल शुरू होते ही जुमला फ़ेलिया। तो ये आप अगर मोटे तौर पे चेक देखें तो ये 5 बातें होती हैं कुछ। और पूरा कोर्स जो है वो 3 से 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट अभी आपका चल रहा है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, और फिर थर्ड। थर्ड फिनिश होते ही इंशाल्लाह आपकी एनालिसिस शुरू हो जाएगी, ग्रामेटिकल एनालिसिस। कुछ सूरतों का इंतखाब करेंगे सेलेक्टेड पोर्शन का कुरान से, और फिर उन सूरतों में कुछ मज़ीद पढ़ने के दौरान कुछ और एडिशनल आपको बातें बताई जाएंगी, कुछ रूल्स बताएंगे। वो दरअसल फोर्थ पार्ट होगा, समझ लीजिए। यानी इस तरीके से ये पूरा कोर्स है, और इसका असल मकसद यही है कि हम सब कुरान की ज़बान को समझने वाले बन जाएं। कोई इससे दुनियावी मफाद मकसूद मत लीजिए, ना जहन में होना चाहिए। बिल्कुल नीयत को सही कर लें। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये आखिरत की कामयाबी के लिए, हमेशा हमेश की कामयाबी के लिए, अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, और इसे पढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उन अहकामात को उतारने के लिए, वैसा असर कबूल करने के लिए, और एक बाअमल मुस्लिम बनने के लिए। ये हमारा सबका मकसद और मिशन है। अब इन सब के साथ अगर कोई दुनियावी फ़ायदा हो जाए वो बाय प्रोडक्ट होगा, लेकिन मकसद जहन में यही होना चाहिए कि हम अल्लाह के इस कलाम को समझ रहे हैं ताकि हम अल्लाह की हिदायत को समझ सकें, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके कमांडमेंट्स को, उसके लबो लहजे को समझ सकें। बाकी ये नहीं इसमें से सोचना होगा कि इससे हम पढ़ करके कोई गल्फ में जॉब करने लग जाएंगे। ये गलत बात होगी। हाँ, वो अलग बात है कि अरबी ज़बान सीख करके कुछ और फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन मकसद ही ये नहीं होना चाहिए। इवन ये भी मकसद नहीं होना चाहिए कि हम इस कोर्स में आए हैं इनाम हासिल करने। असल इनाम तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से लेना है, और उसका इनाम, उसका अज्र, और वो जो बदला हमें देगा वो बदला दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो नीयत की तसहीह बहुत ज़रूरी है। सारा दारोमदार जो है वो नीयत पर है। अगर हमने अपने नियत में कहीं पर भी कोई खराबी, कहीं खोट छोड़ दिया, तो सारा का सारा, सारी की सारी मेहनत जो है वो उस पर पानी फिर जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल अहम समझते हुए जहन नशीन रखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अल्लाह से मदद मांगते रहें, दुआ पढ़ करके स्टार्ट किया करें। बहुत आसान सी दुआ है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जब ऐसा कोई कोर्स शुरू होता है तो उसमें अप्लाई करने वाले लोग बहुत होते हैं। आप यकीन मानिए सैकड़ों की तादाद में लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन वो धीरे, क्लास जिस दिन शुरू होती है उसके पहले कितने रिमाइंडर्स जाते हैं। पहले ही दिन बहुत कम तादाद होती है क्लास बंद, यानी ओवरऑल जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनकी बहुत कम परसेंटेज क्लास ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन तो कर ली,
लेकिन जहन में न जाने क्या होता है कि वक्त मिलेगा तो कर लेंगे, या बाकी भी दुनिया के झमेले मसरूफियात हैं, फिर उसके बाद बहुत से मसाइल हैं। तो वो बहुत कम तादाद होती है जो कोर्स के आखिर तक रह पाती है। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए हर एक लेवल आसान करता चला जाए, और इस कोर्स के आखिरी दिन तक के, यानी ख़त्म होने तक हम इसमें बने रहें। क्यों? क्योंकि बहुत अजीम इसका मकसद है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाला मामला नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि हम सब ऐसे माहौल में परवरिश पा रहे हैं, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर मादियत का गलबा है, जहाँ पर इंसान मटेरियलिस्टिक हो गया है, यानी उसने मादे को ही सब कुछ समझा हुआ है, असबाब को ही सब कुछ समझा हुआ है, रिसोर्सेज को, और उन्हीं पर उसका तवक्कुल है, उसी पर उसका भरोसा हो गया है। खुदा की ज़ात के साथ ताल्लुक कमज़ोर होता चला जा रहा है, खुदा से होने का यकीन कमज़ोर होता जा रहा है, और नतीजा यही हो रहा है कि इंसान दुनिया की चीज़ों से, दुनियावी लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब उनसे उम्मीदें इंसान लगाए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हों उसकी, और फिर वो खरी ना उतरे, पूरी ना उतरे, उनमें कमी हो जाए, तखफीफ हो जाए, तकसीर हो जाए, तो फिर उस जाहिर सी बात है वो बद्दिल होता है, और धीरे धीरे फिर वो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। होना ये चाहिए कि अगर अपने खालिक, अपने मालिक से अगर हम उम्मीदें लगाएं, तो फिर जाहिर सी बात है हम कभी भी डीमोटिवेट या डिस्करेज या डीमोरलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हकीकी मालिक हमारा है, और उसके यहाँ जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है वो सबकी सुनता है, और उसके फैसले हमारे हक में होते हैं, हमारे खिलाफ नहीं होते। वो हमारी अपनी सोच और फिक्र, हमारा अपना अमल है, जो हम कभी गलत चीज़ों का सिलेक्शन कर बैठते हैं, वरना उसने हमें सिलेक्शन की पूरी आज़ादी दी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कोर्स हमारे लिए आसान तरीन बनता चला जाए, और आखिर आखिर दिन तक के इस कोर्स में हम बने रहें। और वो दुआ हर एक लेवल पर पढ़ें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ उसी के लिए है, उसी की हम बयान करते हैं हम सब, कि जिसने हमें हिदायत दी इस काम की। अगर वो हिदायत ना देता तो यकीनन हम राहयाब ना होते, हम यहाँ ना होते, कुछ और कर रहे होते इस वक्त, है ना। और आप देखिए आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में, अभी आप मोबाइल हाथ में ले लीजिए, आपके 2 घंटे कहाँ गए आपको नहीं पता चलेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम में से अक्सरियत बड़ी उम्र वाले हों, कम उम्र लोग हों, है ना, कॉलेज गोइंग हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, हर एक का इस वक्त पसंदीदा मशगला जो है वो यही सेलफोन। और हमारी क्रिएटिविटी, हमारे पोटेंशियल को, हमारी पॉजिटिविटी को, हमारी एनर्जी को इसने पूरी तरीके से किल किया हुआ है। सारा वक्त हम वहीं पर दे के चले आते हैं। ये कुछ बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। तो आप सबको मालूम है, आप सब समझदार हैं, लेकिन ये जो तज़कीर होती है, यानी किसी बात को एक दूसरे से शेयर करना, बार बार कहना, इससे इंसान खुद मोटिवेटेड रहता है। कहने वाला सबसे पहले मोहताज है, बाकी सब सुनने वाले भी। तो अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत दे, तौफीक दे, और हमारे लिए सीधा रास्ता आसान करे। देखिए आज का ये इरादा मैंने किया है कि कुछ एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि पिछली चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ मजबूती आ जाएगी। आगे के जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं वो बहुत अहम है। आज आपका शायद ये गालिबन 20th क्लास है, और अगर आप ओवरऑल पूछें पिछले बैचेस के बारे में, तो कमोबेश ये 100+ क्लासेस जो हैं, उसमें इनका कोर्स मुकम्मल हो रहा है हमारा। यानी जो वैकेशन हैं उनको हटा करके 135, 125 इस तरीके से कुछ है अब तक। तो आपका जहन बन जाना चाहिए कि इतने दिन हमें इसमें रहना है।
और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। चैट मैंने इनेबल किया हुआ है, यानी वो डिसेबल नहीं है। आप मैसेजेस जब सेंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। उसमें ये होगा कि हमें पता चलता जाएगा कि हम कैसे इस कोर्स को और बेहतर बनाते चले जाएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए, आपने जिन्स के ताल्लुक से ये पढ़ा था अरबी ज़बान में कि जिन्स यानी जेंडर दो ही होते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो वहाँ पर एक उसूल आपने ये पढ़ा था कि हर एक इसम को अरबी ज़बान में मुज़क्कर ही समझा जाता है जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। ठीक। अब मुअन्नस साबित करने के लिए एक टेस्ट था, और उस टेस्ट पर से आपको गुजरना होता था। वो जो वहाँ पर पॉइंट्स दिए होते थे, किसके? मुअन्नस की किस्में, मुअन्नस की अक़साम, काइंड्स ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो जो उसके अंदर वो आ जाता था, कहीं पर फिट बैठ जाता था, तब तो वो मुअन्नस डिक्लेयर होता था। अदरवाइज वो हमें कितना भी मुअन्नस दिख रहा हो, कितना भी वो हमें फेमिनिन नजर आ रहा हो, लेकिन उसे फेमिनिन नहीं माना जाता था। ये ऐसा कुछ उसूल था। कब के लिए? ये जिन्स के ताल्लुक से था। वो आपकी एक्सरसाइज एक सॉल्व कराई गई है, वो वहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। आप चाहें तो उसे देख लेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसके बाद जो अब नेक्स्ट, यानी अदद, इसके बाद चैप्टर पढ़ा था आपने जिन्स के बाद अदद। अदद मीन्स नंबर। तो अब ये नंबर के ताल्लुक से या अदद के ताल्लुक से जो इस्म है हमारे पास, वो उसकी कितनी कितनी किस्में हो रही हैं, आप में से कोई बताएगा? अदद के ताल्लुक से। और ये क्लास इंटरेक्टिव है, बोलेंगे, सीखना है आपको। हर रोज मैं ही अकेले वन साइडेड नहीं बोलूंगा। आज अब आपके पास मौका है, आप बोलिए बार बार। तो अदद बताइए जी। वाहिद, मुसन्ना और जमा। जी माशाल्लाह। वाहिद, मुसन्ना और जमा, यानी सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। ठीक है। अच्छा, जो भी अस्मा आपने पढ़े वो सब के सब सिंगुलर थे। उन्हें डुअल बनाने का एक तरीका आपको बताया गया था। डुअल बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिंगुलर इसम में आनी साउंड का इजाफा कर देना है, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस। ठीक है। तो आनी साउंड का इजाफा करते ही वो सिंगुलर इसम जो है, वाहिद इसम जो है, वो मुसन्ना बन जाता है। ठीक है। यानी वो एक के बजाय अब दो का मफहूम देगा। किताब, किताबानी। ठीक है। कलम, कलमानी। इसी तरीके से बेशुमार अल्फाज हैं, और उनको आपने क्या किया? मुजक्कर थे या मुअन्नस थे, अगर वो वाहिद हैं तो वाहिद से आपने मुसन्ना बनाने के लिए आनी साउंड का इजाफा करना है। तो आज वो एक्सरसाइज देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। जहाँ पर मैं एक सेकंड शेयर कर दूं, देखिए अदद। ठीक है। देखिए स्क्रीन शेयर हो गई प्रॉपर। जी जी। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है, मश्क वाहिद अस्मा के मुसन्ना बनाइए। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखिएगा इसे। और वलद, अब इसे मुसन्ना बनाने के लिए वलदानी, वलदानी। कहीं गलत हो तो फौरन बताइएगा। इसी तरह वलद लड़के को कहते हैं। यहाँ से ये मीनिंग्स आपको इतनी याद करनी है, यानी ये वोकेबलरी है जो आपको दी गई है। यहाँ से दो काम है, एक तो आपने प्रैक्टिस करनी, और दूसरा आपको क्या करना है, ये जो जितने भी वर्ड्स दिए जाए इन्हें याद करते चलिए। वलद, वलदानी, बिन्त, और ये बन जाएगा बिन तानी, बिन तानी। ठीक है। इसी तरीके से मुस्लिम, मुस्लिमानी। मुस्लिमान, और फिर काफिर, काफिरानी। मुमिन, मुमिन, मोमिनानी। जी, मुमिनानी,
और मुनाफिक मुनाफिकानी। मुनाफिकानी। उस्ताज। उस्तादिनानी। जी जी बताएं। उस्ताजानी। उस्तादिनानी। ना ना ना, उस्ताजानी। उस्तादानी। हाँ, उस्ताजानी। उस्ताजानी। अच्छा। उस्ताजा। उस्ताजा। असल में ये क्या है? गोलता है लास्ट में। अब यहाँ पर ये गोलता जो है वो लंबी ता में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा उस्ताजतानी। क्या हो जाएगा? उस्ताजतानी। उस्ताजतानी। ये हो जाएगा उस्ताजतानी। दोनों उस्ताजा में डिफरेंट क्या है इन दोनों की मीनिंग में, इस वाले उस्ताद में और इस वाले उस्ताजा में? ये सिंगुलर है, सॉरी, ये उस्ताद जो है ये मुजक्कर है, मुजक्कर। और ये उस्तानी यानी मुअन्नस। ठीक है। सलाम। अरबी अरबी में उस्ताद ना बोल के उस्ताज कह रहे होते हैं, जाल लगा रहे होते हैं। उर्दू में उसे उस्ताद कहते हैं आमतौर से। और उस्ताद की मुअन्नस होती है उस्तानी। ठीक है। तो उस्ताज जो है ये मुजक्कर इसमें है, मैस्कुलिन जेंडर। और उसकी मुअन्नस अरबी में है उस्ताजा। और उस्ताजा जब दो हो गई तो उस्ताजतानी। ठीक है। इसी तरीके से तालिब, तो ये तालिबानी, आनी साउंड। और यहाँ पर तालिबा, तो तो वाली बता। तालिबतानी। एक मिनट। तालिबतानी। तालिबतानी। इसी तरीके से ये है कुर्सी। कुर्सी यानी। जी 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 जी। कुर्सी यानी, या पर शद लग जाएगी, कुर्सी यानी। और यहाँ पर मकतब। मक्तबानी। जी, मकतबानी। मकतबानी। स्कूल मकतब का मतलब। हाँ हाँ, मकतब टेबल, टेबल को कहते हैं। हाँ, वो हमारे उर्दू लैंग्वेज में मकतब, छोटे इब्तदाई दर्जे के जो स्कूल होते हैं उनको भी कह देते हैं मकतब। लेकिन अरबी में खास तौर से ये लफ्ज टेबल या डेस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मकतब जिसे, जिस पर लिखा जाए। ठीक है। बाब। बाब दरवाजा। ये हो जाएगा बाप। बाबानी। दो दरवाजे हो गए, ये मुसन्ना बनते जा रहे हैं। नाफिज जतानी। यहाँ पर जब गोलता आ जाता है तो वो गोलता आखिर में है तो गोलता, जब वो किसी लफ्ज के बीच में आ जाता है तो वो गोलता लंबी ता में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा नाफी जतानी। जतानी। नाफी जतानी। अच्छा, इसी तरीके से आइन, आंख। अब ये क्या हो गया? आइन आईना। नानी। आइन नानी, दो आंखें, आइन नानी। ठीक है। इसी तरह उजुन, कान, एक कान। उजुनानी। 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 यद, एक हाथ, हाथ। तो यद यदानी। बन जाएगा यदानी। 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 रिजल। रिजल और रजुल दोनों में देखिए थोड़ा सा फर्क है, जबर जेर का। रजुल आदमी को कहते हैं, और रिजल ये टांग, लेग को कह रहे हैं। तो रिजल से बनेगा रिजलानी। रिजलानी। हाँ, रिजलानी। मस्जिद, मस्जिदानी। मस्जिदानी। और मदरसा, मदरसा। 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 जी, मदरसा तानी। तो ये सिर्फ इसलिए कि बीच बीच में ये रिवीजन की क्लासेस इस तरह की तरीके की होंगी, इससे फायदा ये होगा आपकी एक्सरसाइजेस सॉल्व भी हो गई और आपने इन्हें समझ भी लिया। बाकी हम फिर से आपसे यही कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लास के कोर्स के बीच में शामिल हुए हैं या बीच शुरू की क्लासेस किसी वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, किसी काम में बिजी होने की वजह से अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं, तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें। और बिल्कुल
इन्हमाक के साथ ये ना सोचें कि ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है। हमारे 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा हम इस काम के लिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी ज़िंदगी की फिर का मकसद क्या है। ठीक है, तो अब आप सबको ये चीज़ अच्छी तरह जान लेनी है कि अगर क्लास छूटती है तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देख करके फिर आए क्लास में, तो फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और फिर लगेगा कि हाँ, हम कमिटेड हैं, हम अपने वादों में, इरादों में पक्के हैं। बहरहाल, ये एक आपकी वाहिद से अस्मा से मुसन्ना बनाने की एक्सरसाइज हो गई। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये ठीक है, 4, 5 जी। यहाँ पर आप इसे एक नज़र डाल लें। देखिए इस स्लाइड पर कि जमा सालिम, देखिए जमा की 2 किस्में आपको बताई गई हैं। एक तो ये हो गया वाहिद से आपको अब मुसन्ना बनाना आ गया, राइट। वाहिद से मुसन्ना जब आपने बना लिया, बिल्कुल उसका पेट फॉर्मूला, पेट रूल, यानी आनी साउंड बस ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जमा की बात आ गई। जमा मीन्स प्लूरल, इसमें सालिम और मुकस्सर 2 किस्में हैं इसकी। सालिम यानी साउंड या रेगुलर, और मुकस्सर को हम ब्रोकन या इर्रेगुलर कह सकते हैं। तो ये है क्या, दरअसल आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने अब नहीं समझाना, अब एक्सरसाइज करनी है। तो ये आपको खुद देखना है सारी चीज़ें कि मुज़क्कर अस्मा के लिए ऊना साउंड का इजाफा करेंगे और मुअन्नस अस्मा के लिए आत साउंड लेकर आएंगे, बस इतनी बात याद रखें। तो यहाँ पर आपके सामने ये मश्क आ गई, देखिए एक्सरसाइज। वाहिद अस्मा लिखे हुए हैं और उनकी आपको जमा सालिम मुज़क्कर बनानी है। ठीक है, तो जमा सालिम मुज़क्कर किस साउंड से बनते हैं? ऊना साउंड को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मुमिन क्या बन जाएगा, ये बताइए मुमिनूना। जी, मुमिनूना। तो ये मुमिनूना कुछ इस तरह से होगा। मुमी, आखिरी हर्फ पर पेश दे देंगे वाव साकिन और नून जबर ना, ऊना, ये साउंड आ जाएगी मुमिनूना। इसी तरीके से मुमिन ईमान वाला, और उसके मुकाबले में ये मुनाफिकूना, यहाँ पर मुनाफिक, मुनाफिकूना। इसी तरह आबिद, आ, आबिदू। जी, आबिदूना। अब ये हम जमा बना रहे हैं इन सब की। फासिक, फासिकू, फासिकूना। फासिकूना। ठीक है, सादिक सच्चे को कहते हैं। सादिकूना, और सबकी मीनिंग दी हुई है, आपको ये याद भी करना है। सादिक, सादिकूना, सच्चे के मुकाबले में झूठा है। देखिए ये वर्ड ऑपोजिट्स भी हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। काजिब से काजिबूना, काजिब एक झूठा, काजिबूना जब 2 से जायद झूठों की संख्या है, उनकी तादाद, तो हम बोलेंगे काजिबूना। काइम, खड़े हुए को बोलते हैं, तो काइम से बनेगा काइमूना। और इसी तरह जालिस, बैठे हुए को, जालिस से बन गया जालिसूना। सालिह, नेक को कहते हैं, और वो नेक जब 2 से जायद हो, 2 हैं तो सालिहानी, और 2 से जायद हैं तो सालिहूना। सालिह का ऑपोजिट जो है वो तालिह, तालिहूना। इसके बाद मुफसिद, फसादी, फसाद पैदा करने वाला, तो मुफसिद से बनेगा मुफसिदूना। मुस्लिह, इसलाह करने वाला, और इसलाह करने वाले 2 हों तो मुस्लिहानी, और 2 से जायद हो तो मुस्लिहूना। ताइब, जी, ताइबू। अब ये ताइब जो तौबा,
तौबा करने वाला, तो वो ता से होता है ता, ताइबूना, ताइबूना। और इसी तरीके से स्वाइम, जी, सौम का मतलब होता है रोजा, और साइमून स्वाइम रोजेदार। अच्छा, ये रोजेदार मुजक्कर है, अगर ये मुअन्नस होती तो यानी स्वाइमा। स्वाइमाती। नहीं नहीं नहीं, स्वाइमा, स्वाइमा, ठीक है। तो स्वाइमा ये रोजे मुअन्नस। जैसे जुल्म करने वाला जालिम, तो जालिम की जमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी जालिमूना, जालिमूना। और सब्र करने वाला साबिरून, साबिरून। बिरून अब एक चीज समझ लीजिए, हम लोग अब हरगिज ये सिर्फ नहीं पढ़ने आए हैं, है ना। ये तो आगे जो हमें पढ़ना है, कुरान करीम के अल्फाज को समझना है, उस टेक्स्ट के लिए ये इब्तदाई दर्जे की चीज है। अब बस फर्क हमारे में और नॉर्मल पढ़ने वाले में फर्क इतना है कि हम सब केजी टू पीजी बस चंद महीने के अंदर करने वाले हैं इंशाल्लाह। बाकी अभी यही अरबिक जब सिलेबस के तौर पे बच्चों के करिकुलम में उनके पढ़ाई जाती है, तो इब्तिदा में जैसे हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी ना, कि एक शुरुआती क्लास में, प्री नर्स प्राइमरी में, फिर प्राइमरी में, जूनियर में, अलग अलग लेवल्स में ग्रामर पढ़ी, और फिर आते आते वो इंटरमीडिएट तक पढ़ते ही रहे। तो वैसे ही ये भी पढ़ाई जाती है अरबिक भी। जो स्कूल्स होते हैं, इस ऐसे स्कूल्स जहाँ पर अरबिक भी है उनके निसाब में, सिलेबस में। लेकिन आपको क्या करना है, वो 10-15 साल का काम जो है वो अभी फिलहाल 4 से 5 महीने के अंदर अंदर करना है। और ऐसे नहीं करना कि बस खाना पूरी हो गई और हाँ ग्रामर पढ़ ली। और ये भी याद रखिए कि हम लोग स्पोकन अरबिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग आम बोलचाल की जो अरबी जबान है उसे नहीं सीख रहे, कुरान करीम को सीख समझ रहे हैं। तो बहुत सी वोकेबलरी स्किप करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे उधर। वो आपके आगे जौक पर डिपेंड करता है कि आप बाकी जानने की कोशिश करें कि चेयर बाकी चीजों को क्या बोलते हैं जो हमारे आसपास हैं, ठीक है। हम लोग उन अल्फाज को पढ़ेंगे जो कुरान करीम में बार बार इस्तेमाल हुए हैं, अहादीस में आए हैं। इसी तरह उन कंस्ट्रक्शंस को लेंगे। ये हो गई आपके सामने एक एक्सरसाइज जिसमें आपने जमा सालिम की एक्सरसाइज करी। अब यहाँ पर आपके सामने जमा सालिम मुअन्नस आ गई, और यहाँ पर वही मोमिन लफ्ज, अब ये क्या है, मोमिना। तो मोमिन से मोमिना उसकी मुअन्नस बन गई। अब इस मुअन्नस की जमा बना दीजिए, तो क्या बनेगा। इसका तरीका क्या है, गोल ता को हटाना है, एक अलिफ का इजाफा करना है, और फिर ता, मुमिनात, मुमिनात, ये हो गया, आत साउंड लेकर आनी। इसी तरह मुमिनात, फिर मुनाफिकात। अभी यहाँ इसका कोई मुनाफिकात का कोई एराब नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस शुरुआत में बताई गई हैं, एराब बाद में आपने पढ़ा है। तो जब एराब पढ़ेंगे तो फिर अभी बाद में पूछेंगे कि भाई मुनाफिकात की हालत रफा, हालत नसब और जर क्या होती है। यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं किया गया है, ताकि सारा फोकस किस पे रहे, जमा सालिम मुअन्नस पर रहे, फोकस शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो मुनाफिक औरत मुनाफिका, और उसकी जो जमा है वो बनेगी मुनाफिकात। आत साउंड को बस ध्यान में रखना है। इसी तरह से मुशरिकात, तो ये पैटर्न आपको याद हो जाए बस। मुशरिकात, काफिरा, काफिरात, काफिरात आबिदा, बोलते जाएं, आबिदा, आबिदात आबिदात, खालिदा, खालिदात। अच्छा, एक चीज और, इनकी मीनिंग भी याद है आपको इंशाल्लाह, वो भी याद करिएगा। फासिकात, फासिका, फासिकात, फाजिरा, फाजिरात। अब ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान करीम में, तो फाजिरात, ठीक है। कानिता, फर्माबरदार औरत को कहते हैं। तो जमा जो है कानितात, प्लूरल, कानितात। साइमा, देखिए आ गया ये, साइमा, साइमात, साइमात साइमात। आया, आयात आत, आयात
ठीक है। आयात, बय्यिना, बय्यिना, सूरतुल बय्यिना पढ़ा होगा आपने। बय्यिना कहते हैं रोशन दलील, यानी क्लियर एविडेंस। बय्यिना, तो बय्यिना से हो जाएगा बय्यिनात। बय्यिनात। बय्यिनात रोशन दलाइल, ठीक है, खुली निशानियां, खुली वाज़ेह दलील। इसी तरह कलिमा, तो ये हो जाएगा कलिमा। कलिमात। अब ये मुअन्नस किस एतबार से है, मुअन्नस की कौन सी किस्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि कलिमा जो है ये अलामती मुअन्नस है, गोलता इसके एंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये मुअन्नस की अक़साम आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। इसी तरीके से हुजुरा, हुजुरा जो है इससे क्या बन जाएगा, हुजुरात, सूरतुल हुजुरात, ठीक है। इसी तरह खुतबा, खुतबात। खुतबात, खुतबात। जी खुतबात। और तौलिबा, तौलिबात। तौलिबात। तो ये जो कोर्स है, इस ये जो बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं, उन्होंने उर्दू अरबी नहीं पढ़ी, उनको भी ध्यान में रख करके चीजें बताई जा रही हैं कि छोटी सी चीज को कई कई बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि वो चीज अच्छी तरह समझ में आ जाए प्रॉपरली। तो ये आपका एक और आपके सामने एक्सरसाइज आ गई, इसमें आपने क्या किया, जमा सालिम मुअन्नस। तो अभी फिलहाल आप अदद के चैप्टर में हैं। अदद में आपने जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस की साउंड एक बार फिर से रिकॉल कर ली। अब आगे हमारे सामने जो और दूसरे एक्सरसाइजेज हैं उनको भी उस देख लें कि क्या और हैं कोई। तो एक एक्सरसाइज आपको इसके बाद जमा मुकस्सर की बताई गई थी। कौन सी, जमा मुकस्सर। तो उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था। जमा मुकस्सर में आपको एक लिस्ट दे दी गई है, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। यानी जमा मुकस्सर का कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है मुकस्सर बनाने का, ठीक। तो उसको हूबहू वैसे ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है उसके साथ। अब जमा मुकस्सर के बाद आता है वसत का चैप्टर। और वसत मारिफा या नकेरा होना किसी भी इस्म का, डेफिनेट या इनडेफिनेट की बात जब आपको बताई गई थी। तो कोई भी इस्म क्या रहता है, वो मारिफा ही समझा जाता है जब तक उसका नकेरा होना साबित ना हो। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, कौन बताएगा। नकीरा समझा जाता है जब तक मार्फा होना साबित ना हो। जी माशाल्लाह। तो इस तरीके से क्लास में गलत जानकारी दी जाए तो टोक दीजिएगा। तो सबसे पहले ये चीज समझ लें कि कोई भी इस्म वसत के एतबार से नकिरा ही समझा जाता है जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो। तो मारिफा साबित करने के लिए एक टेस्ट है, मारिफा की अक़साम, उस पर से गुजारते हैं। अगर वो कहीं पर किसी भी किस्म में फिट बैठ गया तब तो वो मारिफा डिक्लेयर कर दिया जाता है, अदरवाइज वो नकिरा ही समझा जाता है। तो बाल्फाज दीगर, दूसरे अल्फाज में ये कहें कि नकिरा का दायरा वसी होता है और मारिफा का दायरा महदूद है, इस एतबार से कि ज्यादा इम्कान किसका है कि कोई भी इस्म नकिरा ही होता है, ठीक है। बहरहाल अब एक तो ये बात आपके सामने आ गई, इसमें भी कोई एक्सरसाइज एज सच नहीं मैंने दी है। हाँ, एराब इसके बाद चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज को देख लीजिए और उसे समझ लीजिए, एराब, ठीक है। ये एराब के बाद फिर अब मुरक्कबात शुरू हो गए थे। जुमला बनाया था आपने, इस जुमला मुब्तदा खबर, और फिर उसके बाद तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी से उनको भी रिवाइज करेंगे। और फिर यानी आज नहीं कभी और, आज पहले एराब देखते हैं। एराब के ताल्लुक से ये देखिए आपके सामने एक स्लाइड नजर आ रही होगी आपको, ये कि एराब का मतलब क्या होता है। एराब का लफ्जी माना है अरबी बनाना। हरकत और एराब दोनों डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं हैं। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को आमतौर से, खास तौर से उर्दू जानने वालों को। उर्दू जिन्होंने पढ़ी है और उसमें तालीम हासिल करी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एराब और हरकत को एक दूसरे का बिल्कुल मुशाबे समझ लेते हैं, सिमिलर जान लेते हैं। यहीं पर से गलती ही होती है। तो एराब जबर जेर पेश को या हरकत को नहीं कहते। हरकत और हैं, एराब और हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। अरबी जुमले में जो भी इसमें इस्तेमाल होता है उसका कोई ना कोई एराब जरूर होता है, यानी किसी न किसी एराबी हालत में होता है।
अब वो हालत रफ़ा में हो, हालत नस्ब में हो या हालत जर में हो। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह मरफू हालत भी इस्तेमाल करके देखी हुई है, अब तक जहां तक पहुंचे हैं। मंसूब इस्तेमाल की या नहीं की, बताइए। अभी मंसूब नहीं इस्तेमाल की आपने, अभी हालत जर इस्तेमाल की है। वो कहाँ की है, कौन बताएगा? मजरूर, मुरक्कब इजाफी में। हाँ मुरक्कब इजाफी में, ठीक। मुरक्कब इजाफी में आपने मुजाफ इलैह को हालत जर में किया हुआ है, मजरूर इस्तेमाल किया है, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये एराब का की समरी ये दी हुई है, इसको समझ लें। एराब मरफू मंसूब मजरूर, वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा का जो एराब होगा, अब ये एक साथ जल्दी से बोलेंगे तो जो लोग उर्दू नहीं ज्यादा जानते उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये क्या चीज है वाहिद मुजक्कर व मुअन्नस, तो आप इसमें ये किया करिए, वाहिद मीन्स वाहिद स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, ठीक है। मुजक्कर सिंबल बना लीजिए ये, और मुअन्नस ये, अब आपको आसानी हो जाएगी। तो वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस, इनका जो एराब है वो क्या है? ये दो पेश मरफू हालत में, दो जबर मंसूब हालत में, दो जेर मजरूर हालत में। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि हालत नसब में जब दो जबर हम लगाते हैं तो वहाँ एक अलिफ का भी इजाफा करते हैं, लेकिन ये जो रूल है, एक अलिफ का इजाफा करने वाला रूल, ये रूल दो जगह अप्लाई नहीं होता। कहाँ पर? ऐसा इसमें जो गोल ता पर खत्म हो रहा हो, जैसे मदरसा, तो मदरसतुन, मदरसतन। अब यहाँ पर दो जबर लगाने के लिए एक अलिफ नहीं लाना होगा, गोल ता पर डायरेक्ट दो जबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अलिफ और हमजा पर खत्म होने वाले अस्मा, जैसे समा, समा आसमान को कहते हैं, समाउन, समाअन, समाइन। अब वहां पर समाअन लिखते वक्त आपको फिर एक अलिफ नहीं लाना, क्योंकि आगे क्या है, अलिफ और हमजा पर वो लफ्ज खत्म हो रहा है। ये बातें हैं कुछ। मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस, अब मुसन्ना मीन्स डुअल, डी। मुजक्कर मुअन्नस सिंबल आपने बना लिया, इसमें आनी, ऐनी, ऐनी। जमा सालिम मुजक्कर ऊना, ईना, ईना। सिंपल सी बात है, आनी साउंड से पहले वाकिफ हैं, ऊना से भी और आत से भी। बस ये दो साउंड पे फोकस कर लेना है कि मंसूब और मजरूर हालत में जब हम जाते हैं तो ये आनी साउंड ऐनी हो जाती है। तो आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, ये साउंड जहन में बैठा लें, समझ लें। इसी तरह आतुन, आतिन, आतिन, किसकी साउंड है ये? जमा सालिम मुअन्नस, यानी जमा सालिम मुअन्नस हालत रफा में हो तो आतुन, हालत नसब में उसे इस्तेमाल करें तो आतिन और आतिन, दोनों सेम है। यहाँ देखिए मंसूब और मजरूर तीनों ही केसेस में सेम है। तो जमा पी, पी प्लूरल, ठीक है। सालिम मुजक्कर, जाहिर सी बात है, सालिम मुजक्कर का मतलब सालिम, आप जानते हैं जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जो वाहिद से जमा बनते वक्त अपनी असल हालत को बाकी रखता है, टूट नहीं जाता या इतना भी नहीं बदल जाता कि अपने वजूद को ही खत्म कर दे और उसमें इतना कुछ हो जाए कि वो असल हालत में बाकी ना रहे। मुस्लिम से मुस्लिम मूना, यहाँ मुस्लिम बाकी, ठीक है, लेकिन किताब से कुतुब हो जाता है। अब किताब से कुतुब हुआ तो वो देखिए बीच का जो किताब का अलिफ है वो भी चला गया, फिर किताब में जो काफ के नीचे जेर है वो वहां कुतुब में जाके वो पेश बन गई, तो वो बिल्कुल ही बदल गया। इस तरीके की एग्जाम्पल्स ये तफसील से बताई गई थी जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था। आगे देखें, यहाँ पर अभी फिलहाल हमें जो चीज समझनी थी वो यही कि हम इनकी एराब जानने लग जाए। तो वालिद, यहाँ पर कोई एराब नहीं है इस इसम की, ठीक है। यानी ये लफ्ज जो लिखा हुआ है ये अरबी इसकी नहीं है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए नॉर्मल एक इस लफ्ज है, ठीक है। अब इसे आपको अरबी की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है आगे। तो वालिद, इसकी मरफू हालत बताइए क्या हो जाएगी? वा वालिदुन। वालिदुन, और इसकी मंसूब हालत वा लिदन, ठीक है। यहाँ पर अब आपको ये चीज ध्यान से देख लेनी कि देखिए जब आपने हालत नसब में इसे लिखा तो दो जबर के साथ एक अलिफ का भी इजाफा किया, तो वालिदन। इसी तरह वा लिदिन,
मजरूर हालत। इधर वालिदतुन, बताइए वालिदतुन जब हालत नसब में आएंगे तो क्या करेंगे, एक अलिफ लगाएंगे या नहीं? नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, वालिदतन, और यहाँ भी वालिदतिन। ये डिफरेंस था दोनों में, इनको अब नहीं भूलना है, आइंदा याद रखना है। अख, अख भाई के लिए होता है, तो ये हो जाएगा अखुन और अखन। बताइएगा गलत है या सही है, जहां पर कोई मिस्टेक हो तो बोल दीजिएगा। और अखिन, कोई गलती तो नहीं है इस रो में? अखन, अखन में खे अलिफ दो जबर होगा। जी, यहाँ पर अब गलती ये है कि यहाँ पर एक अलिफ चाहिए इसे अखन, क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं आई, ना ये गोल ता पे फिनिश हो रहा है, ना ये अलिफ हमजा पर खत्म हो रहा है। जब गोल ता या अलिफ हमजा पर फिनिश होगा तो हालत नसब में फिर वो एक अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, एडिशनल अलिफ नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए उख्तुन, उख्तुन, फिर इसी तरह से उख्तन और उख्तिन। ठीक है, मुस्लिमुन लिखने की जरूरत अब नहीं है शायद, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, कलमुन, कलमन, कलमिन। ठीक है, तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। आगे देखे, अब यहाँ पर क्या करना है, वाहिद है, इसकी मुसन्ना बनानी है। हाँ, यहाँ पर पीछे देख लें, एक और बात कही गई थी कि इनका जिन्स भी बताइए। तो वालिद का जिन्स मुजक्कर ही, वालिदा, अब ये मोन्नस तो आप लिख देंगे, लेकिन कौन सा मोन्नस, ये भी बताओ। अलामती। नहीं, अलामती मोन्नस तो तब होता है जब हकीकी ना हो। ठीक है, अलामती मोन्नस तब देखते हैं जब वो हकीकी ना हो। ये हकीकी मोन्नस है। हकीकी मोन्नस यानी रियल फेमिनिन, जिसके मुकाबले में उसका मेल काउंटर पार्ट मौजूद हो, वो हकीकी मोन्नस होता है। ठीक है, तो हाँ, हकीकी की लिस्ट में नहीं आ रहा को कुछ। अब मदरसा है, मदरसा गोल ता पर फिनिश हो रहा है, गोल ता पर वालिदा भी फिनिश हो रही है, लेकिन मदरसा जो है ये हकीकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में कोई मेल या फीमेल का मामला नहीं है। ठीक है, यहाँ जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, लिहाजा ये मदरसा हकीकी मोन्नस नहीं है बल्कि अलामती मोन्नस है। ठीक, इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें, बाकी आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक्सरसाइज में ये कहा गया है कि वाहिद से मुसन्ना बनाइए, फिर मरफू और मंसूब और मजरूर लिखिए। तो ये एक्सरसाइज तो हम लोग पीछे भी करके आए हैं कि मुस्लिम से मुस्लिमानी, काफिर से काफिरानी, मोमिन मोमिनानी, तो इसको भी लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। बस मुस्लिम की मरफू हालत क्या हो जाएगी, ये आपको पता है कि मरफू हालत वही होती है जो आपने पहले बेस फॉर्म बनाई, मुस्लिमानी। ठीक है, यानी आपने मुस्लिम की मुसन्ना बनाई मुस्लिमानी, और यही मुस्लिमानी मरफू हालत में एज इट इज कॉपी कर दी जाती है। यानी जो आपने मुसन्ना बनाई ये है ही मरफू हालत, जो फर्स्ट टाइम बनी वो बाय डिफॉल्ट मरफू है। हाँ, अब उसे आपको मंसूब या मजरूर करना है तो फिर साउंड चेंज होगी, और वो क्या हो जाएगी, बताइए। मुस्लिमाइनी। मुस्लिम। मुस्लिमानुन। और मजरूर हालत भी इसकी क्या हो जाएगी, मुस्लिम। अब आपको ये जब मजरूर और मंसूब हालत चाहिए होगी तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि फिर वहां पर हम मुस्लिमानी नहीं यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, वहां पर हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक वो फॉर्म लाएंगे। ये एक तरीके से फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। लेकिन ये वर्ब की फॉर्म्स नहीं है, ये इस्म की फॉर्म्स है, ये इस्म की फॉर्म्स है, तो इसको वर्ब में गड़बड़ मत कीजिएगा। काफिर, नॉर्मल सी बात है, उसकी मुसन्ना बनेगी काफिरानी, और वही मुसन्ना हो जाएगी मरफू काफिरानी, और यहाँ हो जाएगा काफी रईनी, आईनी साउंड, और यहाँ भी काफी रईनी, काफी। बाकी आगे
मुमिनैनी, मुमिना, मुमिन से उसकी मुसन्ना बनाएंगे, मुमिनानी, मरफू हालत, मुमिनानी, मुमिनैनी, मुमिना। नेक्स्ट बताइए आबिदा। आबिदानी, आबिदैनी, जी आबिदैनी, फिर से बोलिए जरा रेहान। आबिदतन, आबिदानी, आब, एक आबिदतन, आबिदतन, आबिदतन। नहीं नहीं नहीं, पहले मुसन्नाइन की बनानी है। आबिदतानी, हाँ आबिदतैनी, आबिदतैनी। हाँ, पहले इनकी मुसन्ना बनानी है और फिर मुसन्ना के बाद मुसन्ना वाली फॉर्म का मरफू मंसूब मजरूर बताना है। ठीक है, तो आबिदतानी ये हालत रफा, हालत नसब में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आबिदतैनी, और फिर आबिदतैनी। आबिदतैनी उख्त, पर सर अभी तो 2 पेश और 2 जबर 2 जेर लग रहे थे, तो वो वाहिद इस्म की एराब ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अस्मा। ठीक है, इनका जिन्स बताइए, इनकी हालत रफा नसब जर बनाइए, बताइए। तो ये नहीं कहा गया था इसे मुसन्ना बना के तब इसकी हालत रफा नसब जर बताइए। आपने शुरू की क्लासेस नहीं करी हैं, आपको तो पहले प्रॉपर तरीके से सारी जितने भी वीडियोस हैं सब देखने हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बना ही रहेगा। और हम अब दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो हमारा बाकी मसला जो है आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि आपको यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इस वालिद का मुसन्ना बनाइए देन उसकी तीनों हालत बताइए। तो जो वालिद है वो क्या है, वो वाहिद है, और इसी वाहिद की आपको मरफू मंसूब मजरूर बतानी है, तो आपने ये नॉर्मल तरीके से बता दिया। ठीक है, 2 पेश 2 जबर 2 जेर, ये बात है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, अब यहाँ पर उख्त, तो उख्तानी, उख्तैनी, और फिर उख्तैनी। जी जी कैफ साहब कुछ कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खाली ये पूछा था कि इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। उसके बाद एक मैं इसलिए पूछा था कि मैं रिकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो देखना चाहते हैं, तो इस वजह से, और मुझे भी हाँ हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो उख्त, उख्तानी, सबसे पहले इस उख्तानी का आपने क्या बना लेना है, मुसन्ना बना लेना है, उख्तानी। क्योंकि इन्होंने मुसन्ना कहा है ना, डुअल, ये डुअल है, आपको डुअल बनाना है पहले उख्तानी, और फिर उस इसी उख्तानी, अब ये जो उख्तानी आया ना इसकी आपको हालत रफा, हालत नसब, हालत जर बतानी। तो ये खुद हालत रफा मरफू है, उख्तानी खुद मरफू है। अच्छा, उख्तानी को मंसूब करना है तो ये हो जाएगा उख्तैनी। उख्तैनी, जी, उख्तैनी, और फिर उख्तैनी। उख्तैनी। तो अब हमें नहीं लगता कि आप लोगों को किसी को कंफ्यूजन होगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यद, यदानी, यदैनी, 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 यदैनी। इसी तरह कुर्सी, कुर्सी यानी, कुर्सी यैनी, कुर्सियैन, यैनी। इमराअतुन, अब ये इमराअतुन वाहिद है, इस इमराअतुन की मुसन्ना बनाइए तो इमराअतानी, इमराअतैनी, इमराअतैनी। ये बस ध्यान रखना है कि जो डिमांड है वो फुलफिल करनी है ना। एक्सरसाइज हर तरह से कराई गई है, और ये सिर्फ इसलिए ताकि सारे आपको समझ में आ जाए। जैसे अब जैसे यहाँ पर ये मुफसिद है, अब यहाँ डिमांड किया क्या आपसे, क्या की जा रही है यहाँ पर, आपको प्लूरल, पहले आपको प्लूरल बनाना है और उस प्लूरल का फिर मरफू मंसूब मजरूर बताना है, राइट। तो मुफसिद, मुफसिद की प्लूरल क्या है, मुफसिदूना। मुफसिदूना। और फिर अब इस मुफसिदूना की हालत रफा और हालत नसब और जर बतानी है। तो आपको पता है कि मुफसिदूना बाय डिफॉल्ट अज खुद पहले से ही क्या है, हालत रफा में है, तो ये हो गया मुफसिदूना। अब मुफसिदूना हालत रफा में आ गई, ऊना साउंड। और आपको पीछे मैंने टेबल में बताया हुआ है, आप एक बार बैक जाएं तो यहाँ पर ये देखिए, जमा सालिम मुजक्कर,
जमा सालिम मुज़क्कर की मरफू साउंड ऊना, मंसूब ईना और मजरूर ईना। कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप वहां गए वापस से, और ये मुफसिदूना, और आपने इसकी मंसूब फॉर्म लिख दी मुफसिदीन। मुफसिदीना। अब आप देखिए कुरान करीम में ये ईना साउंड वाले मिलते नहीं मिलते, मुफसिदीना। तो वो किस वजह से मंसूब हुए, यही तो आगे हमें ग्रामर में पढ़ना है। किस वजह से वो मजरूर हो रहे हैं, यही पढ़ना है। जब ये मालूम हो जाएगा तो फिर तर्जुमा समझ में आ जाएगा। मुफसिदूना, मुफसिदीना और मुफसिदीना। तो अब यही सब चीजें आगे आएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि भाई मंसूब और मजरूर दिखते कैसे। अब देख लिए। अब उसके बाद ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये बात आगे बताई जा रही है। एक तो बात आपको आ ही गई कि मुजाफ इलैहि में हालत जर इस्तेमाल करते हैं, जो मुजाफ इलैहि है वो मजरूर होता है। एक और रीजन है मजरूर होने का, वो भी इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद मंसूब कब कब होता है ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना। इसी तरीके से मुस्लिह, मुस्लिह का पीछे मतलब समझ के आप सब आ चुके हैं, इस्लाह करने वाला। तो इसकी हमें सबसे पहले, अब वाहिद नहीं बना, वाहिद मुस्लिहूना जमा बना, मुस्लिहूना। और आपको पता है मुस्लिहूना जो फॉर्म बन के आई वो खुद क्या है, मरफू है, मरफू है। मुस्लिहूना। और फिर मुस्लिहीन, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना। और यहाँ पर भी मुस्लिहीन। यस। इसी तरह जाकिरूना, जाकिरीना, जाकिरीना। हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना। मुंजिरूना, मुंजिरीना, मुंजिरीना। मुंजिर यानी इंजार करने वाला, डराने वाला, वार्नर, ठीक है। तो उसे मुंजिरूना, मुंजिरूना, मुंजिरीना, मुंजिरीना। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये हो गया मुंजिरीना। मुंजिरीना और फिर मुंजिरीना। सर यानी ये मुसन्ना की और जमा की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। ये मुसन्ना की कहाँ है? मतलब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म है उन दोनों के तरीके बनाने का, जैसे ये जमा की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। हम्म, जी जी। ठीक है। ये जमा सालिम, और पीछे जो पड़ा था वो मुसन्ना, और उससे पहले जो पड़ा वो वाहिद। यहाँ पर ये जो जितने भी अस्मा है ना, तो ये वाहिद की उसमें है ना, सिंगुलर है। और जी इसके जी। बाद आपने मुसन्ना की प्रैक्टिस की, इसके बाद अब ये जमा सालिम की प्रैक्टिस हुई। फासिक, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना। मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। ठीक है। इसी तरह अब ये जमा सालिम कौन है, वाहिद मुअन्नस अस्मा आपको दिए हैं विद ये, और अब इनकी जमा सालिम साइड से बात है क्या बनानी है, मुअन्नस। मुअन्नस से मुअन्नसी तो बनेगी। तो मुफसिदा, मुफसिदात। माशाल्लाह, मुफसिदात। लेकिन ये मुफसिदात जो है आपके सामने, इसकी कोई एराब नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल उर्दू का लफ्ज समझा जाएगा मुफसिदात। आपको इसको अरबी बनाना है। जैसे आपने देखा है कि संस्कृत में एक चीज होती है विसर्ग। वो विसर्ग, ये जो दो लगाते हैं ना डॉट, तो ये कोई भी नाम हो उस नाम के आगे लगा देते हैं। यानी वो नाम अभी जईद जो है, जैद। अब जैद क्या है, ऐसे जैद उर्दू है, ऐसे जैद क्या है, उर्दू। अब ये अरबी बनाना है जैद, तो ये या तो ये जैदुन होगा, या तो ये जैदन होगा, या तो ये जैदीन होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट। क्लियर, ये चीज है। लेकिन ये खाली जैद कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अरबी टेक्स्ट में हम लोग जबर जेर पेश लगाते हैं क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, हम लोग विदेशी हैं। किसके लिए, अरबी नहीं है, अजमी लोग हैं। तो अब हमें जबर जेर पेश चाहिए होता है पढ़ने के लिए। लेकिन जिनकी जबान अरबी है उन्हें जबर जेर पेश नहीं चाहिए होता। उनके यहाँ जो कुरान है वो बगैर जबर जेर पेश का हरकत लगा हुआ कुरान वो पढ़ लेंगे अरब से। तो हमें चाहिए कि भाई जैदुन, जैदन, जैदिन। कुछ दिन के बाद आपको भी कुछ चीजें पता चल जाएंगी। वो कैसे,
अभी जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने जो चीजें आपने पढ़ी है, मिसाल के तौर पर मुरक्कब इजाफी पढ़ा और वहां पर आपने पढ़ा, ये लिख दिया मैंने और कोई हरकत नहीं लगाई इस पर, मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं तो अब आपको पता होगा। बताइए क्या पढ़ा आपने इसको? जाहिर सी बात है, अभी जल्दी कल ही शायद हम सबने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, नहीं पढ़ा? तो ये सिजनुल मुमिनी, सिजनुल मुमिनी, ठीक है। जैसे जैसे रवानी आती जाएगी आप पढ़ते चले जाएंगे, फिर आपको हरकत भी नहीं चाहिए होंगी इंशाल्लाह। तो वही चीज है। तो ये मुफसिदात नॉर्मल एक इस्म हो गया, एक वर्ड हो गया, लेकिन हमें इसकी अरबी बनानी है। तो अब इसकी मरफू हालत क्या होगी? मुफसिदातुन। मुफसिदात, ये हो गई मरफू हालत। लेकिन ये मंसूब हालत इसकी क्या होगी? मुफसिदातिन। ठीक है, माशाल्लाह, मुफसिदातिन और फिर मुफसिदातिन। अब अगर ये समझ में आ गया तो नीचे की कोई ऐसी नई बात है जो कुछ नहीं हो। पीछे आपने देखा था ना चार्ट में, अभी मैंने बताया समरी जहां लिखी हुई है ये, कि जमा सालिम मोन्नस आतुन आतिन आतिन, वही तो यहाँ इन्होंने अप्लाई किया ना, कुछ नया नहीं किया। मुफसिदातुन मुफसिदातिन मुफसिदातिन, मुस्लिहातुन मुस्लिहातिन मुस्लिहातिन, ठीक है। इसी तरीके से ये वहां पर मुंजिर था, मुंजिर मुज़क्कर डराने वाला, इंतजार करने वाला। और अगर कोई मुअन्नस इंतजार करने वाली है तो उसे क्या कहेंगे? मुंजिरा। और मुंजिरा की जमा क्या होगी? मुंजिरात। मुंजिरातुन। हाँ, और उसकी मरफू हालत हो जाएगी मुंजिरातुन। मुंजिरातुन, मुंजिरातुन। और फिर मुंजिरातिन, मुंजिरातिन मुंजिरातिन। जी माशाल्लाह, मुंजिरातिन, यहाँ पर भी मुंजिरातिन। सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अरबी जबान मोस्ट साइंटिफिक जबान है। रूल्स बहुत हैं और वो रूल्स जो भी हैं उनको अप्लाई किया जाता है जगह जगह। रूल्स टूट नहीं रहे होते, एक्सेप्शन जरूर हैं, लेकिन अब आप कुछ दिन बाद महसूस करने लग जाएंगे। फासिका फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन, साइमा साइमात, उसकी जमा और उसकी मरफू मंसूब मजरूर हालत साइमातुन साइमातिन साइमातिन। तो ये आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे, ये इंशाल्लाह आगे समझेंगे। तो सभी ये इसको मुकम्मल कर ले। ये बाकी एक बात ये बताइए, आप में से क्लास में यहाँ पर मदरसा बैकग्राउंड के कोई स्टूडेंट हो तो वो हैंड रेज कर दें या मेंशन करें चैट में, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों का वो क्या है। क्योंकि कुछ हमारे पास बैचेस ऐसे भी हैं जिसमें मदरसे के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो और जो नॉर्मल एक एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, दोनों में फ़र्क होता है ना, दोनों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मुंजिरा तुन, ये मुंजिरात जमा हो गई। एक मिनट, आप में से कोई मदरसे का तो नहीं है? रेहान नहीं सर, क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। फैसल, मिस्टर फैसल, जी सर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, DMLT लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा माशाल्लाह, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। समझ में आ रही हैं चीजें? जी सर, कुछ कुछ रेगुलर रेगुलर रहते हैं क्लास में? सर रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा पढ़ाई थोड़ी इस समय पेपर वेपर चल रहे थे ना, अच्छा अच्छा, इस वजह अब से। रेगुलर रहिए। और जो भी क्लास अगर खुदा ना खास्ता मिस होती है, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है आप सबका। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कोई भी आप में से नया आता है ना, फौरन हमें पता चल जाता है। वो अलर्ट मैकेनिज्म है कि ये न्यू स्टूडेंट है। तो ये जी सारी चीजें हैं। बस बताना ये मकसद है कि ना, कि अब ये अगर आपने इरादा किया है यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसको अंजाम तक पहुंचाइए, बीच में छोड़िएगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे नहीं सर, पेपर चल रहे थे ना तो थोड़ा हाँ, हाँ, उसमें बर्डन ज्यादा था तो इस वजह से। ठीक ठीक, अल्लाह ताला आसानी करे। और आप में से कोई ऐसे, इसका मतलब सभी लोग जो हैं कोई मदरसे के फारिग तो नहीं है? सरफराज साहब आप बताएंगे।
नहीं जी, कारपेंटर है, काम करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मजदूर आदमी। तो समझ रहे हैं आप, समझ पहले दिन से आप तो रेगुलर रहते हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश पूरी रहती है, बीच में कुछ रह जाती हैं क्लासेस। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं रिवाइज कर लूंगा इंशाल्लाह, वीडियो देख देख कर आपकी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक चीज हो गई। हाँ, वो कल का इंशाल्लाह अभी हम अपलोड कर देंगे, उसमें कुछ एरर आ गई थी, कल का अपलोड नहीं हुआ है, वो कर देते हैं इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ लें, आज हो गया काफी लेंदी, और इंशाल्लाह कल से वो नया जो हमारा सबक है ना, मुरक्कबे जारी, वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह किसी दिन जो भी कुछ अब तक पढ़ा हुआ है वो बीच में एक दिन सब कंपाइल करके उन्हें रिवाइज कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।